एंड वेलकम टू माय चैनल। आज मैं 2024 का जनवरी से लेकर दिसंबर तक 100 एमसीक्यू डिस्कस करने वाला हूँ। एग्जाम के लिए काफी इम्पोर्टेंट है। कुछ तो क्वेश्चन आपको मिलेगा इसमें से डायरेक्टली और इनडायरेक्टली। और मैंने नवंबर, दिसंबर, अक्टूबर का ज्यादा एमसीक्यू रखा है क्योंकि आपका अपनी एग्जाम में ये 3-4 महीने ज्यादा इम्पोर्टेंट है। ठीक है, तो वीडियो का एंड तक देखिएगा। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, what is the significance of 10 जनवरी in relation to हिंदी लैंग्वेज। तो 10 जनवरी का बेसिकली 3 सिग्निफिकेंस है। इसी के दिन वर्ल्ड हिंदी कॉन्फ्रेंस हुआ था फर्स्ट नागपुर में 1975 में। दूसरा सिग्निफिकेंस है 10 जनवरी को 1949 में यूएन जनरल असेंबली में पहली बार हिंदी में भाषण दिया गया था। और तीसरा सिग्निफिकेंस है इसका दिन 10 जनवरी वर्ल्ड हिंदी डे के रूप में मनाया जाता है। तो बेसिकली ये 3 सिग्निफिकेंस है और इसमें से सही उत्तर होगा ये। नेक्स्ट क्वेश्चन इज अबाउट ए प्लांट Polygonum चतुर्भुजन recently seen in news belongs to which of the following species। तो ये प्लांट है और इसका सही उत्तर होगा प्लांट। रिसेंटली ये पेंच टाइगर रिजर्व में महाराष्ट्र में पाया गया है। ठीक है, तो ये नाम याद रखिएगा, पॉलीगोनम चतुर्भुजन। बेसिकली ये नया डिस्कवर किया गया प्लांट है। थर्ड क्वेश्चन है, ऑन व्हिच डे नेशनल स्टार्टअप डे ऑब्जर्व्ड इन इंडिया। तो इसका सही उत्तर होगा 16 जनवरी। 16 जनवरी 2016 से लेके ये डे मनाया जा रहा है और ये काफी इफेक्ट दिखा गया है इसका। पहले इंडिया में सिर्फ 400 स्टार्टअप हुआ करता था, अभी लगभग 1.18 लाख स्टार्टअप इंडिया में है। फोर्थ क्वेश्चन इज, सुल्तानपुर बर्ड सेंचुरी रिसेंटली सीन इन न्यूज इज लोकेटेड इन व्हिच स्टेट। तो ये बेसिकली सुल्तानपुर बर्ड सेंचुरी कहाँ है ये पूछा जा रहा है। तो इसका सही उत्तर होगा हरियाणा और ये गुड़गांव डिस्ट्रिक्ट में है। और फिफ्थ क्वेश्चन इज, मुख्यमंत्री महिला उद्यमिता अभियान रिसेंटली सीन इन न्यूज इज लॉन्च्ड बाय व्हिच स्टेट गवर्नमेंट। तो इसका सही उत्तर होगा आसाम। इसमें एसएचजी को फाइनेंशियल असिस्टेंस दिया जाता है, जो फीमेल द्वारा लीड किया गया एसएचजी जो है आसाम में, उनको फाइनेंशियल असिस्टेंस दिया जाता है। तो इसमें क्राइटेरिया है कि ओबीसी और जनरल वालों के लिए 3 चिल्ड्रन तक ये स्कीम अवेल कर सकते हैं। और SC, ST और other tribes such as Moran, Motok and T tribes can avail this scheme up to 4 children। तो ये बेसिकली ये स्कीम का नाम याद रखिएगा कौन सा गवर्नमेंट ने लॉन्च किया। सिक्स्थ क्वेश्चन है, डोगरी फोक डांस का है। तो इसका सही उत्तर होगा जम्मू। ये दुग्गर रीजन में ये डांस परफॉर्म किया जाता है। जम्मू कश्मीर का एक फोक डांस है। मैंने ये कुछ अदर डोगरी फोक डांस रिलेटेड अदर फैक्ट इधर दिया हुआ है, आप लोग पढ़िएगा। सेवेंथ क्वेश्चन है, which article of the constitution states that there shall be a supreme court of India। तो इसका सही उत्तर होगा आर्टिकल 124। 124 में इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन का 124 आर्टिकल में बोला गया कि इस देश में एक सुप्रीम कोर्ट होगा। तो सुप्रीम कोर्ट रिलेटेड ये कुछ फैक्ट्स है। ये 124 आर्टिकल में एस्टेब्लिशमेंट ऑफ सुप्रीम कोर्ट के बारे में बोला गया है। ठीक है, दूसरा ये 26 जनवरी 1950 को ये सुप्रीम कोर्ट केम इनटू एग्जिस्टेंस। ठीक है, और 28 जनवरी को चैम्बर ऑफ प्रिंसेस ऑफ पार्लियामेंट बिल्डिंग में उसका काम शुरू किया गया। सुप्रीम कोर्ट में अभी तक 33 जजेस है। ठीक है, और एज लिमिट है जज का 65 इयर्स। 65 इयर्स में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, which one of the following is a primary source of mitochondrial coaxial effector F। तो ये एक प्रोटीन है
एक बैक्टीरिया द्वारा रिलीज किया जाता है और ये एंटीऑक्सीडेंट का काम करता है, मतलब अच्छा है हमारे सेल के लिए, एंटी एजिंग और एंटी ऑक्सीडेंट का काम करता है। तो यह ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया द्वारा रिलीज किया जाता है। इट इज प्रोड्यूस्ड बाय कॉक्सिला बार्नेटी, ठीक है। और ये जब हमारा सेल में घुसता है तब क्या करता है, होस्ट सेल में ये MCEF रिलीज करता है, ठीक है। और ये एंटीऑक्सीडेंट एंजाइम लोकेटेड इन प्रोमोटिंग एंटीऑक्सीडाइजिंग इफेक्ट ऑफ हार्ट एंड हार्ट डैमेज एंड डेथ। तो ये एक अच्छा प्रोटीन है जो ये बैक्टीरिया द्वारा रिलीज किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज द प्राइमरी हैबिटेट ऑफ ब्लैक क्राउन्ड नाइट हेरन। तो इसका सही उत्तर होगा वेटलैंड। ये ब्लैक क्राउन्ड नाइट हेरन है, ठीक है। और ये ज्यादातर वेटलैंड में पाया जाता है। तो वेराइटी ऑफ वेटलैंड हैबिटेट्स सच एज swamps, streams, rivers, etc. नेक्स्ट क्वेश्चन है डालनीपल्ली थर्मल पावर कहाँ पर है, लोकेटेड इन व्हिच स्टेट। इसका सही उत्तर होगा उड़ीसा। ये काफी बड़ा थर्मल प्लांट है जो NTPC द्वारा रन किया जाता है। तो दीज आर द बेसिक फैक्ट्स रिलेटेड टू दिस प्लांट। ये 11वां क्वेश्चन ये पेरिस ओलंपिक से रिलेटेड है। तो who has been selected as torch bearer for the 2024 पेरिस ओलंपिक। तो ये सही उत्तर होगा अभिनव बिंद्रा। इनको शायद 2007 में, शायद 7 या 8 में बेजिंग ओलंपिक में, शायद बेजिंग ना लंदन, भूल गया शायद। 2008 या 12 ऐसा, 2008 में शायद। हाँ, जो पहला इंडिविजुअल गोल्ड मेडल मिला था उनको शूटिंग में, ठीक है। तो इनको इस साल टॉर्च बेयरर के लिए सिलेक्ट किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है PM स्वनिधि स्कीम रिसेंटली सीन इन न्यूज इज लॉन्च्ड बाय व्हिच मिनिस्ट्री। तो ये सही उत्तर होगा मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स। ये क्या है कि स्ट्रीट वेंडर जो रास्ते में या रास्ते के पास दुकानदारी करते हैं उनको क्या होता है, फाइनेंशियल असिस्टेंट दिया गया है इस स्कीम के द्वारा। जो 2020 का जो कोरोना था उसके बाद जो लॉस हुआ है उनको, उसके लिए ये फाइनेंशियल असिस्टेंट दिया जा रहा है इस स्कीम के अंतर्गत, ठीक है। तो ये हाउसिंग मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स द्वारा चलाया जाता है स्कीम। नेक्स्ट क्वेश्चन है which of the following literature have been named the recipients of 58th ज्ञानपीठ अवार्ड। तो ज्ञानपीठ अवार्ड जो लिटरेचर के फील्ड में दिया जाता है, तो हाईएस्ट लिटरेरी अवार्ड है इंडिया का। इस साल गुलजार जो गान वगैरह लिखते हैं फिल्मों में भी, उनको, और जगत गुरु रामभद्र आचार्य को मिला है, ठीक है। तो ये याद रखिएगा। और ज्ञानपीठ अवार्ड जो 1944 से चलाया जा रहा है, ये अवार्ड काफी रेपुटेड अवार्ड है, काफी इंपॉर्टेंट है एग्जाम प्रोस्पेक्टिव में ये अवार्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज ओपन आई सोरा रिसेंटली सीन। ओपन आई सोरा क्या है, ओपन आई एक AI आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कंपनी है। ये सोरा रिसेंटली लॉन्च किया गया है। ये क्या करता है कि टेक्स्ट को वीडियो में कन्वर्ट करता है, टेक्स्ट टू वीडियो। आप कुछ भी टेक्स्ट लिखेंगे या स्टोरी लिखेंगे उसके अनुसार ये एनिमेटेड वीडियो या वीडियो जनरेट करके देगा। तो ये ओपन आई AI सोरा एक AI मॉडल है जो कन्वर्ट टेक्स्ट प्रॉम्प्ट इनटू वीडियो है। Which day is celebrated as इंटरनेशनल मदर टंग लैंग्वेज डे। इसका सही उत्तर है 21 फरवरी। तो 21 फरवरी में क्या हुआ था, ड्यूरिंग बांग्लादेश लिबरेशन वार 1971, उस टाइम ये 21 को प्रोटेस्ट किया गया था, क्योंकि बांग्लादेश लिबरेशन वार जो है कि लैंग्वेज के बेसिस पे टला गया था।
तो ये 21 फरवरी को ह्यूज प्रोटेस्ट निकला था टू प्रोटेक्ट देयर मदर टंग, इसलिए ये 21 फरवरी को इंटरनेशनल मदर टंग लैंग्वेज सेलिब्रेट किया जाता है अभी। ये 1999 में बांग्लादेश द्वारा यूएन में जो प्रपोजल दिया गया था उसके बाद से ये सेलिब्रेट किया जा रहा है वर्ल्ड वाइड। Next question is about Statue of Unity. Statue of Unity recently seen in news is located banks of which river? तो इसका सही उत्तर होगा नर्मदा रिवर। तो these are other facts about Statue of Unity. ये क्या है? 182 मीटर्स टॉल है और दुनिया का टॉलेस्ट स्टेचू है, ठीक है। और ये नर्मदा के पास बनाया गया है, गुजरात। तो ये याद रखिएगा, टॉलेस्ट स्टेचू ऑफ द वर्ल्ड। और इसका हाइट तो ये तो सबको पता है अभी, तो ये इम्पोर्टेंट उतना नहीं है टॉलेस्ट स्टेचू जो है, लेकिन इसका हाइट के बारे में क्वेश्चन बन सकता है। और ये कौन डिजाइन किन्होंने किया है, उनका भी नाम याद रखिएगा, राम बी सुतार। नेक्स्ट क्वेश्चन इज आदित्य L1 मिशन। What is the name of payload by which Aditya L1 satellite detected solar wind and impact of coronal mass ejection? तो इसका सही उत्तर का प्लाज्मा एनालाइजर पैकेज फॉर आदित्य, ठीक है। तो ये चार्ट मैंने दिया हूँ कौन सा डिवाइस है आदित्य L1 में। तो ये वाला है, ये इसका ये सोलर विंड और को डिटेक्ट करेगा। तो आदित्य L1 क्या है? L1 मतलब इधर ये लैग्रेंज पॉइंट है, सन और अर्थ के बीच में 5 लैग्रेंज पॉइंट होता है, ठीक है। लैग्रेंज पॉइंट मतलब क्या है? लैग्रेंज पॉइंट वो पॉइंट है जिसमें क्या होता है, ये इसका ग्रेविटेशनल पुल और अर्थ का ग्रेविटेशनल पुल, सेंट्रीब्यूटल फोर्स जो होता है, ये क्या होता है, लगभग बैलेंस हो जाता है। तो इन पॉइंट में अगर हम कोई भी ऑब्जेक्ट रखेंगे तो एकदम फ्यूल कम लगेगा इधर रहने में, ठीक है। तो इसलिए ये पॉइंट सिलेक्ट किया गया है। तो L1 और L2 दोनों पास का जो लैग्रेंज पॉइंट है, तो इस लैग्रेंज पॉइंट में आदित्य L1 को प्रोजेक्ट किया गया है। और इसमें ये सोलर को स्टडी करने में मदद करेगा, क्योंकि ये क्लाउड और जो एटमॉस्फेयर अर्थ का जो एटमॉस्फेयर है इससे बाहर है, तो क्लियरली सन को दिखेगा और इससे हमारा सन का जो एनालिसिस है हम कर पाएंगे। तो आदित्य L1 इस लैग्रेंज पॉइंट में प्रोजेक्ट किया गया है। तो दीज आर द पेलोड अटैच्ड टू इट आदित्य L1। Next question is, what is the rank of India in the Global Intellectual Property Index 2024? इसका सही उत्तर होगा 42। तो ये यूएस चैम्बर एंड कॉमर्स ऑफ ग्लोबल इनोवेशन पॉलिसी सेंटर द्वारा पब्लिश किया जाता है। तो ये याद रखिएगा कौन रिलीज करता है, हर एक इंडाइसेस में कौन रिलीज करता है ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो ये ग्लोबल इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी कौन रिलीज करता है? यूएस चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड ग्लोबल इनोवेशन पॉलिसी सेंटर, ठीक है। Next question is about Aditi scheme recently seen in news is associated with which sector? तो इसका सही उत्तर होगा डिफेंस सेक्टर। तो अदिति स्कीम क्या है? अदिति स्कीम इज अबाउट promoting innovative practices in defense technology. रिसेंटली इंडिया क्या करता है, बहुत सारा डिफेंस इक्विपमेंट बाहर से इंपोर्ट करता है। तो इस स्कीम के द्वारा इंडिजिनियस जो प्रोजेक्ट्स है उसको डेवलप करने के फाइनेंशियल असिस्टेंट ऐसा कुछ देने का कोशिश है गवर्नमेंट का, ठीक है। तो अदिति स्कीम है स्कीम रिलेटेड टू डिफेंस सेक्टर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज Ratlam Rewan garlic, which has recently received geographical indication, belongs to which state? इसका सही उत्तर होगा मध्य प्रदेश। तो व्हाट इज जीआई टैग? जीआई टैग इज फुल फॉर्म इज जियोग्राफिकल इंडिकेशन। इसमें क्या होता है कि सपोज कोई भी एक रीजन में एक प्रोडक्ट ए, उसी प्रोडक्ट में
मतलब कल्टीवेट किया जाता है। ठीक है, तो इसका ओरिजिन यहीं पे है। तो इधर का कुछ किसान इस पोर्टल में जाके रजिस्टर करेंगे कि ये प्रोडक्ट इधर का ओरिजिनेट, हाँ इस इधर से ओरिजिनेट होता है और ये यूनिक इन नेचर, तो जीआई टैग के लिए अप्लाई करेंगे। अगर इस प्रोडक्ट का दूसरा कोई भी एसोसिएशन कहीं से भी कुछ साल तक ये कोई कंप्लेन रेज नहीं करेंगे, तो अब गवर्नमेंट इनको जीआई टैग दे देगा। ठीक है, जीआई टैग देने से क्या होता है, वैल्यू बढ़ता है और लोकल जो फार्मर है पर्टिकुलर प्रोडक्ट को प्रोड्यूस कर रहे हैं उनको फायदा होता है। ठीक है, तो दिस इज व्हाई जियोग्राफिकल इंडिकेशन हैज बीन गिवन टू इज गिवन टू वेरियस प्रोडक्ट्स, टेक्सटाइल या कोई भी एग्रीकल्चर प्रोडक्ट, इसमें इनको जीआई टैग दिया जाता है। ठीक है, तो जीआई टैग क्या है, जीआई टैग जीआई टैग वैलिड फॉर 10 years फ्रॉम द डेट ऑफ फिलिंग एंड रिन्यूड फॉर अनदर 10 years, 10 साल बाद बाद दिया जाता है। और दार्जिलिंग टी इज द फर्स्ट जीआई टैग गिवन इन 2020 2004। ठीक है, तो तमिलनाडु का सबसे ज्यादा जीआई टैग वाला प्रोडक्ट है 61। सबरूम लैंडपोर्ट रिसेंटली सीन इन न्यूज इज लोकेटेड इन विच स्टेट, तो ये त्रिपुरा। ये एक्सट्रीम पॉइंट है इंडिया बांग्लादेश बॉर्डर का, अगरतला से भी दूर, अगरतला के बाद साउथ में है। तो ये बांग्लादेश से रिलेटेड, बांग्लादेश बॉर्डर के पास है। तो सबरूम ये एक जगह का नाम है। तो लैंडपोर्ट त्रिपुरा में है। ऑपरेटिंग राइजिंग सन ऑपरेशन राइजिंग सन इज टू कार्व स्मगलिंग ऑफ फॉरेन ओरिजिन गोल्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द रैंक ऑफ इंडियन जेंडर इनइक्वलिटी इंडेक्स रिपोर्ट 2022 रिलीज बाय यूएनडीपी। तो जेंडर इनइक्वलिटी इंडेक्स रिलीज बाय यूएनडीपी। तो इंडिया का रैंक है 108, यूएनडीपी द्वारा रिलीज किया जाता है। ये याद रखिएगा, जेंडर इनइक्वलिटी इंडेक्स कौन सा ऑर्गेनाइजेशन द्वारा रिलीज किया जाता है, तो इट इज रिलीज बाय यूएनडीपी। Next question is about which one of the following is best described about Miasit RH17S15 recently seen in news। तो इसका सही उत्तर है वर्ल्ड्स फर्स्ट अनकन्वेंशनल सुपरकंडक्टर। तो ये एक नया मिनरल मिला है मियासिट RH17S15, ये अनकन्वेंशनल सुपरकंडक्टिविटी के लिए जाना जाता है। उसके बाद वाला क्वेश्चन है, सकी ऐप रिसेंटली सीन इन न्यूज एसोसिएटेड विद विच मिशन, ये गगनयान मिशन के लिए है जो एस्ट्रोनॉट्स को गाइड करेगा। गगनयान मिशन क्या है, इसरो का फर्स्ट मैन्ड मिशन है, मतलब पहला इंसान भेजने वाला मिशन है होने वाला ये गगनयान मिशन। इसके द्वारा इसरो फ्यूचर में स्पेस टूरिज्म का प्लान कर रहा है। ठीक है, मतलब लोग टूरिस्ट के तौर पे अंतरिक्ष में जाएंगे और घूम के आएंगे। तो ये उसका फर्स्ट स्टेप है गगनयान मिशन। इसके लिए ये सकी ऐप, इसरो और ये विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर दोनों मिलके, दो इंस्टीट्यूट मिलके ये सकी ऐप डेवलप किया गया है। इलेक्शन कमीशन द्वारा रिसेंटली जो 85 इयर्स के अबव और पीडब्ल्यूडी विथ 40%, उनके लिए जो घर में जाके वोट लेने का जो प्रावधान है, उसके लिए ये सक्षम ऐप लॉन्च किया है, जो इनको वेरियस सर्विसेज देंगे जैसे वॉइस असिस्टेंट, टेक्स्ट टू स्पीच, एक्सेसिबिलिटी फीचर्स एटसेट्रा। और कंप्लेंट भी इस ऐप के जरिए इन लोग कर सकते हैं, बुजुर्ग लोग और पीडब्ल्यूडी वाले लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज स्टारगेट रिसेंटली मेंशन इन द न्यूज। तो ये एक एआई सुपर कंप्यूटर है
एआई वाला सब क्वेश्चन याद रखिएगा, क्योंकि एआई अभी ट्रेंडिंग में है। तो एआई रिलेटेड कुछ ना कुछ हर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज कैलिस्टो? कैलिस्टो क्या है? जुपिटर्स का एक मून है, मतलब जुपिटर का एक सैटेलाइट। दूसरा, उसके बाद वाला क्वेश्चन है, व्हाट इज हवाना सिंड्रोम? हवाना सिंड्रोम मेंटल हेल्थ सिम्टम्स से रिलेटेड है और एक्सपीरियंस बाय यूनाइटेड स्टेट्स इंटेलिजेंस। तो हवाना सिंड्रोम क्या है? ये मेंटल सिम्टम्स है, ठीक है। तो ये एक बीमारी की तरह है, इसको, इसका नाम भी याद रखिएगा। व्हाट वाज द थीम फॉर वर्ल्ड हेल्थ डे? वर्ल्ड हेल्थ डे क्या है? 7 अप्रैल को सेलिब्रेट किया जाता है, ठीक है। और ये इस साल का थीम था माई हेल्थ माई राइट। तो दिस वाज द थीम फॉर वर्ल्ड हेल्थ डे 2024। तो ये 2002 वर्ल्ड हेल्थ डे हर साल 7 अप्रैल को सेलिब्रेट किया जाता है, और ये हु का, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का जो एस्टेब्लिशमेंट डेट है उससे रिलेटेड है। तो इस साल का थीम था माई हेल्थ माई राइट। वेयर वाज द एशियन रेसलिंग चैंपियनशिप 2024 हेल्ड? तो इसका सही उत्तर है बिश्केक, किर्गिस्तान, किर्गिस्तान में हुआ है। तो ये वाला याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज अबाउट व्हाट काइंड ऑफ डिजीज इज whooping cough रिसेंटली सीन इन न्यूज? whooping cough क्या है? ये बैक्टीरिया रिलेटेड डिजीज है। तो इसके लिए बेटर होगा कि आप लोग ये चार्ट याद रखिएगा, जैसे कौन सा बीमारी किसके द्वारा होता है। तो बेसिकली ये सब बैक्टीरिया का होता है, और पोलियो, मीजल्स, ये सब वायरस का होता है। और कभी कभी एग्जाम में बैक्टीरिया का नाम भी पूछा जा सकता है, जैसे ये पूछा जा सकता है टिटानी वाला, whooping cough का ये वाला है बैक्टीरिया। तो ये चार्ट याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज अबाउट टेक्टिक एआई। टेक्टिक एआई क्या है? टेक्टिक एआई कौन से कंपनी ने डेवलप किया है? तो इसका सही उत्तर होगा गूगल। टेक्टिक एआई क्या है? ये कोच को क्या करता है? फुटबॉल कोच को कॉर्नर या एसेंशियल, जब क्रिटिकल सिचुएशन होता है मैच में, उसमें हेल्प करता है। तो ये लिवरपूल फुटबॉल क्लब, एलएफसी, और गूगल ने कॉम्बाइनली ये बनाया है। उसका काफी इफेक्टिव यूज किया गया है अभी तक कोच द्वारा। तो ये टेक्टिक एआई एक एआई एआई है जो गूगल द्वारा डेवलप किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज Sanglapu Lake recently seen in news located in which state? The correct answer is सिक्किम। ये वाला चार्ट याद रखिएगा, इसमें इंपॉर्टेंट लेक्स और स्टेट दिया गया है, जैसे उमियम लेक मेघालय में है, लोकटक लेक मणिपुर में है, चिल्का लेक उड़ीसा में है। तो ये दीज आर द मेजर लेक्स इन इंडिया एंड corresponding states. Prabha Patel recently seen in news is launched by which institution? ये आरबीआई द्वारा लॉन्च किया गया है। नेक्स्ट है, वर्ल्ड नॉट टोबैको डे का थीम क्या था इस साल? तो ये प्रोटेक्टिंग चिल्ड्रन फ्रॉम टोबैको इंडस्ट्री इंटरफेरेंस। शुएल वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कहाँ पर है? तो इसका सही उत्तर होगा उत्तर प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन इज अबाउट एन एआई डिवाइस। व्हाट इज रेबिट R1 रिसेंटली मेंशन इन न्यूज? रेबिट R1 क्या है? एक एआई डिवाइस है जिसमें क्या आता है, इनबिल्ट चैट जीपीटी, ये एंड्रॉइड पावर सिस्टम है, इनबिल्ट चैट जीपीटी रहता है। दूसरा एआई सॉफ्टवेयर रहता है, ये दिखने में ऐसा होता है, और टीनेज इंजीनियरिंग द्वारा बनाया गया है। एआई डिवाइस है, कुछ काम करने में हेल्पफुल है। दूसरा ये व्हिच डे इज ऑब्जर्व्ड वर्ल्ड हेल्थ डे अगेंस्ट चाइल्ड लेबर एवरी ईयर? तो ये 12 जून इसका सही उत्तर होगा।
व्हाट इज द पोजीशन फॉर ऑफ इंडिया इन ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स 2024? इसका सही उत्तर है 129। तो ये रिपोर्ट वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम हर साल रिलीज करता है। तो ये याद रखिएगा, ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स कौन रिलीज करता है? वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम। इसका इंडिया का रैंकिंग है 129। 146 इकोनॉमिक्स में कंट्री में इसका सर्वे किया जाता है, उसके बाद ये रैंकिंग आउट करता है। तो ये बेसिकली ये 4 पैरामीटर में होता है: इकोनॉमिक पार्टिसिपेशन एंड अपॉर्चुनिटी, वुमेन का क्या हालत है, एजुकेशन अटेनमेंट क्या है, हेल्थ एंड सर्वाइवल, और पॉलिटिकल एम्पावरमेंट। तो ये दोनों में इंडिया काफी पिछड़ा हुआ है। पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन भी कम है वुमेन का, और दूसरा हेल्थ, जैसे ऑलमोस्ट 50% वुमेन इन इंडिया आर एनीमिक। ठीक है, तो these are the basic reason for which India has been placed so below in the list. These are the 4 parameters by which World Economic Forum published their global gender gap report. Which country became the first country to adopt जन औषधि स्कीम? ये वाला काफी इंपॉर्टेंट है। तो मॉरिशियस है पहला कंट्री जो पीएम जो जन औषधि स्कीम है, जो जेनेरिक मेडिसिन को सस्ते दामों में बेचता है मार्केट में। मॉरिशियस जो फॉरेन कंट्री है has adopted this system or this Janaushadhi scheme. Which country will host Men Junior Hockey World Cup 2025? तो इसका सही उत्तर होगा इंडिया। ये भी इंपॉर्टेंट है। Which country hosted the 58th G7 Leaders Summit? इसका सही उत्तर है इटली। Next question is about Environmental Performance Index. इसका इंडिया का रैंक है 176। इन सब में रैंक उतना इम्पोर्टेंट नहीं है। इम्पोर्टेंट इज व्हिच रिपोर्ट इज पब्लिश्ड बाय व्हिच ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, तो ये दो मिलके बनाते हैं, येल सेंटर ऑफ एनवायरमेंटल लॉ एंड कोलंबिया सेंटर फॉर इंटरनेशनल अर्थ साइंस एंड इंफॉर्मेशन नेटवर्क। ये दो प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन है, ये दोनों ये इंडेक्स रिलीज करते हैं ईयरली। नेक्स्ट क्वेश्चन इज अबाउट जीएसटी, गुड्स एंड सर्विस टैक्स कब मनाया जाता है? तो इसका सही उत्तर होगा 1 जुलाई, क्योंकि 1 जुलाई 2017 को जीएसटी इम्प्लीमेंट किया गया था फर्स्ट टाइम, तो इसके कारण ये जीएसटी डे के रूप में मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंडियन आर्मी रिसेंटली कंडक्टेड जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज मैत्री। मैत्री, तो ये किसके साथ, कौन से देश के साथ बनाया गया है, मतलब परफॉर्म किया जाता है? तो ये सही उत्तर होगा थाईलैंड। ये सब काफी इंपॉर्टेंट है, ये मिलिट्री एक्सरसाइज। ये मैंने एक चार्ट दिया है, आप लोग ये देखिएगा। जैसे ये मैत्री एक्सरसाइज, इंडिया बिटवीन इंडिया एंड थाईलैंड। सिमिलरली गरुड़ा बिटवीन इंडिया एंड इंडोनेशिया। ऐसा करके दीज आर द इम्पोर्टेंट एक्सरसाइजेस बिटवीन टू countries, India and other countries, major countries. Durand Cup, Durand Cup recently seen in news associated with which sports? इसका सही उत्तर होगा फुटबॉल। ये इस साल शायद मेघालय में हुआ है। Which state won the best state horticulture award 2024? तो इसका सही उत्तर है नागालैंड। Which day is observed as National Income Tax Day? इसका सही उत्तर है 24th जुलाई। E-UPOR portal recently seen in news was developed by which ministry? इसका सही उत्तर है मिनिस्ट्री ऑफ इकोनॉमिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज अबाउट निपुण भारत। निपुण भारत मिशन रिसेंटली सीन इन न्यूज इज लॉन्च्ड बाय व्हिच मिनिस्ट्री? इसका सही उत्तर होगा मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन। तो निपुण भारत के अंदर क्या होता है, एफएलएन बोल के एक स्कीम चलाया जा रहा है, सॉरी
FLN है फंडामेंटल्स ऑफ लिटरेचर एंड न्यूमरेसी। क्योंकि कोरोना के टाइम जब स्कूल बंद था 2020 में, उसके बाद देखा गया कि इंडिया का जो लर्निंग प्रोवर्टी बढ़ गया, मतलब लगभग 54% बच्चे अ, उनका जो रीडिंग, मतलब थ्री सपोज थर्ड स्टैंडर्ड का बच्चा क्या रीडिंग भी नहीं कर सकते और सिंपल न्यूमरेसी भी नहीं आता है। उसके बाद ये एफएलएन निपुण भारत स्कीम लॉन्च किया गया है टू एनहेंस लिटरेसी एंड न्यूमरेसी अमंग प्राइमरी स्कूल स्टूडेंट। तो ये मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन द्वारा लॉन्च किया गया है। व्हाट इज हमास रिसेंटली मेंशन इन न्यूज, ये सबको पता है, मिलिटेंट ग्रुप है पैलेस्टाइन का। अभी इसराइल और हमास के बीच युद्ध चल रहा है। अश्विनी पनप्पा कौन से खेल के साथ जुड़े हुए हैं? तो इसका सही उत्तर होगा बैडमिंटन। Which government has recently launched उपस्थिति पोर्टल फॉर हेल्थ डिपार्टमेंट एम्प्लॉइज? इसका सही उत्तर होगा झारखंड। ये एक अटेंडेंस सिस्टम है, झारखंड ने झारखंड गवर्नमेंट ने लॉन्च किया है फॉर चेकिंग द अटेंडेंस ऑफ हेल्थ डिपार्टमेंट एम्प्लॉइज। What is the origin of Son River recently seen in news? सोन रिवर ये अमरकंटक हाईलैंड से ओरिजिनेट हुआ है। तो इधर है सोन रिवर ओरिजिनेट हुआ है इधर से। नेक्स्ट क्वेश्चन इज पेरिस ओलंपिक 2024, ये स्पोर्टिंग मेजर स्पोर्टिंग इवेंट है 2024 का। इससे रिलेटेड और भी क्वेश्चन देख लीजिएगा। तो ये क्वेश्चन है, नीरज चोपड़ा को कौन सा मेडल मिला है जेवलिन थ्रो में? इसका सही उत्तर होगा सिल्वर। लास्ट ईयर जो 2020 वाला जो 2021 में हुआ था, उसमें गोल्ड मिला था। और इस साल ये बाकी सब मेडलिस्ट का नाम है। मानू बाकर एंड सरबजीत सिंह, ये शूटिंग में 10 मीटर पिस्टल, 10 मीटर एयर पिस्टल। फिर स्वप्निल को मिला है 50 मीटर राइफल 3 पोजीशन, थर्ड पोजीशन। उसके बाद टीम इंडिया को हॉकी ब्रोंज मिला है। नीरज चोपड़ा को मेंस में सिल्वर, और अमन शरावत को फ्री स्टाइल रेसलिंग में ब्रोंज मिला है। तो दीज आर द मेडलिस्ट ऑफ इंडिया इन 2024 पेरिस ओलंपिक। इन सब का नाम याद रखिएगा। व्हाट इज सिलिकोसिस रिसेंटली सीन इन न्यूज? सिलिकोसिस क्या है? एक रेस्पिरेटरी डिजीज है। इसमें क्या होता है कि अगर रेत का दाना, बारीक सा दाना लंग्स में चला जाता है, तब जाके ये बीमारी होता है। ये रेस्पिरेटरी डिजीज है। सिलिकोसिस मतलब सिलिका से है, सिलिका मतलब सैंड का बारीक सा पार्टिकल जो रेत का, इसका कारण होता है। नेक्स्ट, कैनाइन डिस्टेम्पर डिजीज रिसेंटली सीन कॉज्ड बाय व्हिच एजेंट? ये वायरस, ये एक नया बीमारी। नाम नामदफा टाइगर रिजर्व कहाँ पर है? अरुणाचल प्रदेश। टाइगर रिजर्व टोटल इंडिया में 57 है। ठीक है, रिसेंटली महाराष्ट्र का भी एक नेशनल पार्क को टाइगर रिजर्व में घोषित घोषित किया गया है। विगल डांस विगल डांस कौन सा ऑर्गेनिज्म परफॉर्म करता है? तो इसका सही उत्तर होगा हनी बी। व्हाट इज द प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ऑफ न्यू इंडिया लिटरेसी प्रोग्राम NILP? तो इसका सही उत्तर होगा सपोर्ट द स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज प्रोमोटिंग लिटरेसी अमंग 15 एंड अबव। ये एज याद रखिएगा, 15 एंड अबव एज ग्रुप के लिए ये नया स्कीम, लिटरेसी स्कीम निकाला गया है। एक्सरसाइज बरूना रिसेंटली सीन इन इज अ बाइलेटरल नेवल एक्सरसाइज बिटवीन इंडिया एंड व्हिच कंट्री? इसका सही उत्तर होगा फ्रांस। मैंने जो चार्ट दिया है उसमें भी ये था। योगेश खता खतुनिया on which medal in men's discus throw event in 2024 पैरा ओलंपिक्स? याद रखिएगा, पैरा ओलंपिक्स, इसमें इनको सिल्वर मिला है। व्हाट इज टार्ट्रेजाइन
ये क्या है? ये फूड कलर है, फूड डाई है। फूड में कलर देने के लिए ये यूज किया जाता है। What is the name of traditional beverage that recently received GI tag from Assam बोडो community? तो इसका सही उत्तर होगा बोडो जाओ। So these are other things that got GI tag from Assam, जैसे गामूसा हो गया, काजी नींबू हो गया, काजी नींबू, बेल मेटल ऑफ शर्तेबारी। शर्तेबारी एक जगह है जहाँ पे ये बेल मेटल बनाया जाता है, एरीसिल, ये सब। Which country hosts the inaugural खो-खो वर्ल्ड कप? ये खो-खो वर्ल्ड कप पहली बार होगा जो 2025 को होगा, और ये इंडिया में होगा। Next question is about what type of missile is Visharats developed by DRDO? ये एक मैन पोर्टेबल एयर डिफेंस सिस्टम है, नया लॉन्च लॉन्च किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज अबाउट व्हिच कंट्री लॉन्च्ड युवा संगम पोर्टल? तो ये मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन ने डेवलप किया है। ध्यान दीजिएगा, ये युवा देख के यूथ नहीं समझेगा, मिनिस्ट्री ऑफ यूथ अफेयर्स नहीं होगा ये मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन द्वारा लॉन्च किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द रैंक ऑफ इंडिया इन द 2024 ग्लोबल हंगर इंडेक्स? इसका उत्तर है 105 आउट ऑफ 127। तो ये इम्प्रूव हुआ है, पहले 107 था लास्ट ईयर शायद, तो 2 प्लेसेस अबव अभी प्लेस्ड है इंडिया। तो ग्लोबल हंगर इंडेक्स हैज बीन रिलीज्ड बाय कंसर्न वर्ल्ड वाइड एंड वेल्थ हंगर वेल्थ हंगर थंगरिल, ये 2 ऑर्गेनाइजेशन द्वारा ये रिलीज किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है रिसेंटली वेयर वाज द 16 ब्रिक्स समिट 2024 हेल्ड? ये काजान रशिया में हुआ है। हरिकेन ऑस्कार हैज हिट द व्हिच कंट्री रिसेंटली? ये क्यूबा। हरिकेन समझ के अमेरिका नहीं समझेंगे हम लोग, इसका सही उत्तर होगा क्यूबा। वर्ल्ड पोलियो डे इज ऑब्जर्व एनुअली ऑन अक्टूबर 24, इसका सही उत्तर होगा अक्टूबर 20। नेक्स्ट क्वेश्चन है What which institute has developed new biodegradable foam to address plastic waste in packaging? तो ये रिसेंटली इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस ने डेवलप किया है। तो बायोडिग्रेडेबल फोम क्या है? ये प्लास्टिक को रिप्लेस करेगा, मतलब सिंगल यूज प्लास्टिक को रिप्लेस करेगा टू कर्ब द यूज ऑफ प्लास्टिक इन पैकेटिंग और पैकेजिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन वेयर वाज द फर्स्ट बोडोलैंड महोत्सव? ये फर्स्ट बोडोलैंड महोत्सव इनॉग्रेटेड रिसेंटली, ये सही उत्तर होगा न्यू दिल्ली। तो दिस आर द फैक्ट अबाउट बोडोलैंड फेस्टिवल। ये कल्चरल फेस्टिवल है फॉर बोडो कम्युनिटीज, ठीक है। और थीम इज पीस एंड हार्मोनी फॉर प्रॉस्परस भारत। तो ये रिसेंटली न्यू दिल्ली में इनॉग्रेट किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज अबाउट व्हिच कंट्री हैज रिसेंटली लॉन्च्ड एआई एनेबल्ड ई तरंग सिस्टम? तो ये मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस द्वारा लॉन्च किया गया है, और इसका डेवलपमेंट किया गया है 2 ऑर्गेनाइजेशन, भास्कराचार्य नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ स्पेस एप्लीकेशन, सॉरी एक इन, और मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस द्वारा भास्कराचार्य नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर स्पेस एप्लीकेशन एंड जियो इन्फॉर्मेटिक्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है वेयर वाज इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल IFFI हेल्ड 2024? ये सही उत्तर है गोवा। ये याद रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट है, और इसमें बेस्ट फिल्म मिला है टॉक्सिक बोल के फिल्म। व्हाट इज द प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ऑफ विजन पोर्टल? तो विजन पोर्टल क्या है? रिसेंटली यूनियन मिनिस्टर जितेंद्र सिंह ने लॉन्च किया है टू एम्पावर अनप्रिविलेज्ड यूथ फ्रॉम थ्रू एजुकेशन स्किल एंड डेवलपमेंट फॉर सस्टेनेबल लिवलीहुड। तो इसका मेन ऑब्जेक्टिव ये है विजन पोर्टल।
मिशन पोर्टल का फुल फॉर्म है विकसित भारत इनिशिएटिव और स्टूडेंट इनोवेशन एंड आउटरीच नेटवर्क। मिशन का फुल फॉर्म ये भी याद रखिएगा, ये भी एब्रीविएशन भी पूछा जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हिच सिटी ऑफ मध्य प्रदेश हैज होम टू इंडियाज फर्स्ट मॉडर्न सेल्फ सफिशिएंट बायो सीएनजी प्लांट? तो ये इसका सही उत्तर होगा ग्वालियर। बायो सीएनजी क्या है? सीएनजी क्या है? बेसिकली मीथेन गैस है, नेचुरल गैस, मीथेन गैस। तो जो बायोगैस है उसमें क्या है, इम्प्योरिटी रहता है। तो इसको ट्रीटमेंट द्वारा क्या करेंगे हम लोग, कार्बन डाइऑक्साइड को, लिक्विफाइड कार्बन डाइऑक्साइड को अलग करेंगे और प्योर, प्योर नहीं लगभग 95% प्योर मीथेन गैस बनाया जाता है। तो ये फर्स्ट ग्वालियर में हुआ है। तो दीज आर द फैक्ट्स अबाउट बायोसीएनजी। बायोसीएनजी क्या है? प्यूरिफाइड फॉर्म ऑफ बायोगैस, 99.5% ऑफ मीथेन गैस, और इसमें कार्बन डाइऑक्साइड को अलग किया जाता है। ठीक है। और कार्बन डाइऑक्साइड में हम दूसरे पर्पस में यूज कर सकते हैं, जैसे फायर एक्सटिंग्विशर एक्सेट्रा। व्हिच डे इज सेलिब्रेटेड एज कॉन्स्टिट्यूशन डे इन इंडिया? तो ये सही उत्तर होगा 26 नवंबर, क्योंकि 26 नवंबर 1949 से हमें इंडिया ने कॉन्स्टिट्यूशन एडॉप्ट किया है। ठीक है। और केम इन फोर्स क्या है? केम इन फोर्स है 26 जनवरी 1950, 3 महीने बाद इफेक्ट हुआ है। ठीक है। तो एडॉप्ट डेट है 1949 का 26 नवंबर, तो इसके लिए कॉन्स्टिट्यूशन डे 26 नवंबर को सेलिब्रेट किया जाता है। रायमोना नेशनल पार्क इज लोकेटेड इन व्हिच स्टेट? इसका सही उत्तर होगा असम। Which is the vector responsible for transferring Japanese encephalitis? तो इसका सही उत्तर होगा क्यूलेक्स मॉस्किटो। Which organization released Global Wage Report 2024-25? इसका सही उत्तर है इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन। तो वेज रिसेंटली क्या है कि ये इस वेज रिपोर्ट के अनुसार इनइक्वलिटी कमा है सिंस 2000 के पहले, 2000 के बाद पहली बार इनइक्वलिटी थोड़ा रिड्यूस हुआ है। ग्लोबल क्लाइमेट रिस्क इंडेक्स रिपोर्ट इज पब्लिश्ड बाय या जर्मन वॉच? इसका सही उत्तर है जर्मन वॉच। याद रखिएगा, दो रिपोर्ट रहता है, एक क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स, ये 3 इंस्टीट्यूट द्वारा पब्लिश किया जाता है, जर्मन वॉच, न्यू क्लाइमेट इंस्टीट्यूट एंड कान इंटरनेशनल। और सिर्फ जो ये वाला है जहाँ क्लाइमेट रिस्क इंडेक्स, इसमें इसको जर्मन वॉच पब्लिश करता है। और दीज आर द फैक्ट्स अबाउट क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स। इसमें क्या होता है, इंडिया का रैंक क्या है? 10 है। मतलब जो क्लाइमेट चेंज है उसके लिए कौन से गवर्नमेंट ने बेहतर प्रयास किया है, उसके ऊपर यह रैंकिंग दिया जाता है। तो ये इसके लिए क्या आता है, फर्स्ट 3 प्लेस जो है ब्लैंक रखा जाता है, और फोर्थ प्लेस में है डेनमार्क। इनका मानना है कोई भी देश उतना अच्छा नहीं कर रहा है जो एक में रखा जाए, 1 2 3 इसलिए खाली है। Who is taken oath as recently as 51st Chief Justice of India? तो डीआई चंद्रचूड़ के बाद ये संजीव खन्ना हमारा नया चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के लिए ये सुप्रीम कोर्ट जजेस के लिए एलिजिबिलिटी क्या है? आर्टिकल 124 के अकॉर्डिंग 65 ईयर्स बिलो होना चाहिए, और इन तीनों में से एक कंडीशन सेटिस्फाइड करना चाहिए। हु इज द करंट कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया? इसका सही उत्तर है गिरीश चंद्र मुर्मू। These are the facts about CAG of India. यह सुप्रीम ऑडिट इंस्टीट्यूशन ऑफ इंडिया का आर्टिकल 148 में इसका प्रावधान दिया गया है। ऑडिट ऑल रिसीप्ट्स एंड एक्सपेंडिचर ऑफ गवर्नमेंट, ऑल गवर्नमेंट एंड स्टेट गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट। इसके साथ प्राइवेट को भी करता है, जिसमें गवर्नमेंट का शेयर 51% से कम, 51% है। और
ये CSB और स्टैट्यूटरी ऑडिटर ऑफ लोकपाल. Next question is युवा सहकार स्कीम has been implemented by which organization? इसका सही उत्तर होगा नाबार्ड. ये क्या है? कोऑपरेटिव सोसाइटी सोसाइटी को क्या करता है? 2% इंटरेस्ट सबवेंशन में लोन दिया जाता है 5 साल के लिए. तो बेसिक स्कीम का थीम यही है कि कोऑपरेटिव सोसाइटीज को 2% इंटरेस्ट सबवेंशन में लोन दिया जाता है. ठीक है, फॉर 5 years, up to 5 years. Which organization has launched quantum computing chip, first quantum computing chip called Willow? इसका सही उत्तर है गूगल. तो क्वांटम कंप्यूटर क्या है? नया एक कंप्यूटिंग है. ये हमारा आज का जो कंप्यूटर है उससे भी फास्ट काम करेगा. Which state has declared as the partner state for Hornbill Festival 2024? तो इसका सही उत्तर होगा सिक्किम. हॉर्नबिल फेस्टिवल यह नागालैंड में होता है 1 से लेकर 9 दिसंबर तक हर साल. और इसके कारण सिक्किम को एसोसिएट और पार्टनर स्टेट बनाया गया है. हॉर्नबिल फेस्टिवल 1 से लेकर सॉरी 10 दिसंबर तक होता है. इसके साथ हॉर्नबिल का और दो फैक्ट याद रखिएगा. ये दो स्टेट का स्टेट बर्ड है, अरुणाचल प्रदेश और केरला का. Who has recently become the youngest to win World Chess Championship 2024? ये काफी इंपॉर्टेंट है. ये डी गोकेश इसका सही उत्तर है. Who among the following has won the Champion of Earth Award? ये भी काफी इंपॉर्टेंट है. इसका सही उत्तर है माधव गडगिल, जो एक एनवायरमेंटल जो एनवायरमेंट रिलेटेड काम करते हैं 10 साल से, पिछले 10 साल से कर रहे हैं एफर्टलेसली. इसके इनको कारण ये रिकॉग्निशन मिला है उनको, माधव गडगिल को. Which of the following is not true about disease X? डिजीज एक्स क्या है? तो डिजीज एक्स नया डिजीज एक्स मतलब उस डिजीज के बारे में हमें ज्यादातर पता नहीं होता है. तो पहला एग्जांपल हम लोग बोल सकते हैं कि कोरोना था डिजीज एक्स का पहला एग्जांपल. ये डिजीज एक्स जो टर्म 2018 में हु ने कॉइंड किया था. ये टर्म्स हमें बोला था कि फ्यूचर में हमें ऐसे भी डिजीज आएंगे जो रैपिडली लोगों को इफेक्ट करेंगे एंड कॉजेस ऑफ दिस डिजीज विल बी अननोन टू अस. तो रिसेंटली एक इश्यू देखा गया है कि कोंगो रिपब्लिक में एक अनजान बीमारी के कारण 400 लोगों का देहांत हो गया सडनली. तो ये सही स्टेटमेंट है. ये फ्लू लाइक सिम्टम्स होता है जैसे कोरोना में होता है, और इट इज कॉज्ड बाय बैक्टीरिया. ये नहीं है, ये और इसका क्योर्ड बाय एंटीबायोटिक्स. ये गलत है. कॉज्ड बाय बैक्टीरिया भी है, वायरस. ये ऑप्शन शायद गलत हो गया. ये दो ऑप्शन सही हो गए इसमें. कॉज्ड बाय बैक्टीरिया भी हो सकता है और वायरस भी हो सकता है, और किसी अदर पैरासाइट भी हो सकता है. तो ये दोनों दोनों गलत है. Which of the following temple has recently received UNESCO's award for of distinction for exceptional conservation efforts 2023? ये टेम्पल को ये अवार्ड मिला है. Which of the following what is the name of chatbot launched by Prime Minister to assist devotees during महाकुंभ मेला 2025? तो इसका सही उत्तर है कुंभ सहायक. ये नया एआई चैटबॉट है जो डिवोटीज और पिलग्रिम्स को असिस्ट करेगा 2025 का जो महाकुंभ मेला होने वाला है. इसके लिए महाकुंभ मेला को भी उत्तर प्रदेश ने उसका 76th डिस्ट्रिक्ट भी घोषित कर लिया ताकि ये महाकुंभ मेला अच्छे से ऑर्गेनाइज हो सके. नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हिच ग्रीन हाउस गैस इज क्रिएटेड बाय एक्यूमुलेटेड वेस्ट वाटर? तो इसका सही उत्तर होगा मीथेन. Which of the following Indian wetland site is Montrex record in Montreal? ये कैलादो नेशनल पार्क.
ये मॉन्ट्रेक्स रिकॉर्ड क्या है? ये एक रजिस्टर है जो वर्ल्ड का इम्पोर्टेंट वेटलैंड का हिसाब रखता है। ये रामसर जो रामसर साइट है बेसिकली उनका ज्यादा रखता है, और ये 1990 से ये रिकॉर्ड रखता है। Which country has developed the world first carbon 14 डायमंड बैटरी? तो ये एक नया डेवलपमेंट है बैटरी के फील्ड में। ये यूके ने डेवलप किया है, और इनका क्लेम है कि ये कार्बन रेडियो एक्टिव एलिमेंट कार्बन का आइसोटोप जो है उससे बनाए गए। और ये उनका क्लेम है कि ये हैज ए लाइफ हाफ लाइफ ऑफ 5,700 साल तक ये एक्टिव रह सकता है। मतलब एक बैटरी बहुत दिन एक डिवाइस को पावर रख सकता है। Who among the following was the man of the tournament of World T20 2024? इसमें इंडिया was the winner and जसप्रीत बुमराह was the man of the series. Next question: Who among the following has the title has won the title of Miss Universe 2024? ये विक्टोरिया जायर, इनको मिला है इस साल का मिस यूनिवर्स का खिताब, और इनको मिला है मिस यूनिवर्स इंडिया का खिताब। मिस यूनिवर्स इंडिया 2024 ये रियासी में। Which of the following film won the best film at 55th इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल जो गोवा में हुआ है रिसेंटली, और इसका बेस्ट फिल्म का अवार्ड मिला है टॉक्सिक। लास्ट क्वेश्चन इज हु among the following has recently conferred with highest national award of Kuwait मुबारक अल खबीर? इसका सही उत्तर है इंडियन प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी। तो these are the hundreds MCQ. Thank you for watching. Kindly subscribe my channel and keep watching my channel. Thank you.